मैं तो 50-60 साल से रही हूँ। 50-60 साल से मतलब एक्चुअली में अंकल जी नेपाली है ना। नेपाल से। अच्छा कोई ताकत जमती। नेपाल में हमारा वहाँ रोल्पा आर्मी। और तो बोला मेरी आर्मी आर्मी वाले हैं। बोलो जय हिंद। जय हिंद। तुमने एक गाना भी सुना है क्या कि कुटुम्ब कुटुम्ब सुपारी दाना, सुना तुमने वो? सुना है? ये जानते हो ये? सुना है? क्या है उस गाने का मतलब? है ना, अब नेपाली गाना है, हमें पता नहीं चलता कुटुम्ब कुटुम्ब क्या होता है इस बीच में मतलब। तो भाई अपने विवेक भाई भी आ चुके हैं, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी जी है। पहले जो 100 दिन का रोजगार होता था वो भी 125 दिन का किया गया है। जल स्रोत हैं कहीं यहाँ पे नियर बाई नाइली में ना, जैसे नाली निर्माण हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया, गोबर गड्ढे जिनको बोलते हैं, इस प्रकार के आप लिखवा सकते हैं। देखिए भाई साहब पूरा लकड़ी का मकान है ये। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम, मिलते हैं आपसे। ओके हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सारे लोग बढ़िया होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। क्यों निशांत भाई? बिल्कुल भाई साहब। और देखिए गाइज, आज हम हैं नाइली में और हमें जाना है किस्तूर में मीटिंग करवाने। अभी टाइम हो रहा है लगभग 9:30 बजे का और धूप देखिए यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आ रही है ऊपर की साइड को। ये देखिए अभी हम बैठे यहाँ पे अंगीठी सेकने के लिए। तो भाई इतना ज़्यादा ठंडा है ना यहाँ पे। क्यों निशांत भाई? बहुत ज़्यादा। कैसी कटी रात? रात बहुत बेहतरीन कटी भाई। ठंड तो नहीं हुई? अरे ठंडा है, ठंडा है इलाके में ठंडा है। क्यों? और ठंड सामने बैठे अंकल जी। अंकल जी यहीं से हो? हम तो ये दुकानदार है। अच्छा दुकान आपकी है ये? लड़का की है। अच्छा। तो मतलब क्या बोलते हैं, आपका घर कहाँ पे? यहीं नीचे की साइड को है? हाँ, अच्छा तो कितने टाइम से रह रहे हो आप यहाँ पे? हाँ जी, आप कितने टाइम से रह रहे हो यहाँ पे? मैं तो 50-60 साल से रही हूँ। 50-60 साल से मतलब एक्चुअली में अंकल जी नेपाली है ना। नेपाल से। अच्छा आप आए थे नेपाल से? नेपाल से है 14 साल का। 14 साल के? हाँ। माता पिता भी आए कि आप अकेले आए? पिता तो माँ तो घर में था। अच्छा। बाप ही था। तो यहीं पे बस गई फिर? ये बच्चा पैदा कर दिया। ये हो गया। चलो बहुत बढ़िया है। और क्या, सही बात है। तब जैसे नेपाल में किस जगह से थे आप? नेपाल में हमारा वहाँ रोल्पा। अच्छा। काठमांडू वगैरह घूमे आप? जाता रोल्पा जाता है। अच्छा तो मतलब क्या बोलते हैं, अभी जाते हो नेपाल कभी? जाता है। आपके वो भी तो होंगे वहाँ पे, रिश्तेदार होंगे? परिवार है वहाँ के लोग भी आते हैं यहाँ पे? भाई है हमारे वहाँ। अच्छा जी। जाते हो उधर नेपाल जाते हो? जाते हैं। अच्छा। घर जमीन। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो ये किस्तूर का एक खेड़ा है यहाँ पे नाइली है, यहाँ पे हम अभी मौजूद है। तो यहाँ पे ज्यादातर नेपाली लोग ही रहते हैं। अच्छा तो अंकल जी कितने परिवार हैं आप यहाँ पे? बहुत है परिवार नेपाली लोगों के, मतलब कि 10-15 तो होगा 10-15 हैं। हाँ जी। तो मतलब आप पूरे सारे एक साथ ही आए थे यहाँ पे कि आपके आने के बाद बस गए? बच्चे। हाँ जब मैं एकला आया नेपाल से। अकेले आए थे आप? एकला है। अच्छा तो एक पैदस था। अच्छा। अरे तो कहते हैं अंकल जी उन्होंने 9 बच्चे पैदा किए। उन्होंने 12 बता रहे थे वो? 12। अब शादी भी नहीं किया। तो जैसे आप यहाँ पे रहते हैं तो आपके यहाँ तो जमीनें तो नाम पे तो नहीं होंगी? नहीं होता ना, ये तो एसटी क्षेत्र है, जनजाति क्षेत्र है। यहाँ पे जमीनें बाहर का आदमी भी नहीं ले सकता है? नहीं लेते और बेच भी नहीं सकते किसी को, या तो लीज भी मिल सकता है किसी को, जैसे कि भाई कुछ टाइम के लिए तुम कर सकते हो काम। थोड़ा 1 साल के लिए खाने के लिए लेते हैं ऐसे नहीं। अच्छा तो आपने मतलब क्या व्यवसाय अपनाया यहाँ पे, क्या काम किया आपने आते ही से, जब आप नेपाल से आते हैं? अब क्या करना, ऐसे आधे उधे के मैंने फल को लिया, खाया पिया। अच्छा यही रही है। फली फूल मतलब सेब सूब वाला? सेब पहुँचा है। अच्छा फसल हो जो कारी दिया, किस्त कारी दिया, बस ले खाया। मेरा नाम मन बहादुर है जी। मन बहादुर। अच्छा ठीक। इनका तो देखा था मैं, वोटर लिस्ट जब बनाई थी ना यहाँ पे ना। यहाँ पे कोई हस्त बहादुर जी भी है? यही है मेरा लड़का। अच्छा इनका नाम है? अच्छा ये आपका लड़का है। जो ये बच्चे हैं ये क्या लगते हैं आपके? नाती हैं? अभी नाती है। अच्छा क्या नाम है? विहान। और तेरा बोला? आयुष। अच्छा स्कूल में पढ़ते हो तुम? कहाँ पे जाते हो? मैं भी जाता ही है, किरार जाता है। अच्छा तुम कितने में पढ़ते हो? 6th। और आप? 4th में हो? बहुत बढ़िया यार। बाकी भाई ठंड यहाँ पे इतनी ज्यादा है। धूप कितने बजे निकलती है? 11। भाई साहब। और जाती कितने बजे है? 3 बजे खत्म भाई। उसके बाद मतलब बिस्तर के अंदर पैक हो जाओ, चूल्हा जला के। ना यही है। हाँ यही। चलो भाई अच्छे से पढ़ना यार, बुला है ना, पढ़ाई में अच्छे से ध्यान देना है। क्या बनना चाहोगे बड़ा होके? बताओ भाई, बता। बोला आयुष। बता।
टीचर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, या आर्मी में जाना है? आर्मी। आर्मी। ये बात। और तू बोला? मैं भी आर्मी में। आर्मी वाले हैं। बोलो जय हिंद। जय हिंद। ये बात तो देखिएगा, इस अंकल जी बता रहे हैं कि इनकी उम्र 85 हो गई, लेकिन लगते नहीं है किसी भी एंगल से। मेरे को इतना आइडिया था कि 60, 62, 65 तक, इससे ज्यादा नहीं होंगे। क्यों निशांत भाई? है बोला सच में? जी। ये होता भाई पहाड़ी जीवन। अच्छा खाना है, शुद्ध हवा पानी है, तो अभी भी ऐसे लग रहे हैं कि पूरे यंग एकदम। तो गाइज आज हमें जाना है किस्तूर गांव में मीटिंग करवाने, जो कि यहाँ पे मनरेगा कार्य योजना बननी है। और प्रधान जी भी गांव में नहीं थे, वो अभी आ रहे हैं विकास नगर से, तो अभी पहुँचने वाले हैं। दाराघाट उन्होंने क्रॉस कर लिया है, लगभग आधे पौने घंटे में यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो हम कर लेते हैं यहाँ पे इंतज़ार। और साथ साथ ये देखिए सामने से आप धूप आना भी चालू हो चुकी है यहाँ पे। तो तुम तो कह रहे थे 11 बजे, तो 10:30 बजे चली आई। आधा घंटा जल्दी आ गया। आधा घंटा जल्दी आ गया। आज आ गए ना, आज हम आ रखे। अच्छा अंकल यार, तुमने एक गाना भी सुना है क्या निशांत भाई? कौन सा है वो? पता नहीं यार। एक गाना है यार, मैंने नेपाली गाना सुना है कि कुटुम्ब कुटुम्ब सुपारी दाना। सुना तुमने वो? सुना है? ये जानते हो ये? सुना है? क्या है उस गाने का मतलब? ये बिहार का आदमी है थोड़ा बिहार का आदमी? अच्छा नहीं, क्या है बोला उस गाने का मतलब? कुटुम्ब कुटुम्ब सुपारी दाना। गाना क्या है उसका मतलब? ये जानते हो है? अब यार हमें तो पता नहीं है ना, अब नेपाली गाना है, हमें पता नहीं चलता। कुटुम्ब कुटुम्ब क्या होता है इसमें बीच में मतलब? ये अरे बोल यार, बोला। मोबाइल में भी गाते हैं। हाँ है ना, गाना है कि नहीं है? इन लोगों है ना? का वेट बहुत मोल वही तो मैं कह रहा हूँ। चला था नहीं? अच्छा। बहुत चाहते हैं। क्या है उस गाने का मतलब? है बोला विहान? क्या है उसका गाने का नाम? मतलब क्या है? अरे बता यार, शर्माना थोड़ी है, बताओ यार, हमें तो पता चले। जनता को बोल पता बोला लगेगा। और क्या है मतलब? क्यों बोलते कुटुम्ब कुटुम्ब का मतलब क्या? सुपारी दाना तो चलो वो हो गया, सुपारी जो खाने वाले हो गए, लेकिन कुटुम्ब कुटुम्ब मतलब? गाने का बोला? नॉलेज बता दो। कुटुम्ब कुटुम्ब का मतलब क्या हुआ इसमें? कुटुम्ब कुटुम्ब वो तो नहीं कि जैसे चबाते हैं, तब तो नहीं बोलते कुटुम्ब? वही है यार, सही गैस किया था हमने। सही गैस किया था। अभी कमरे में यही गाना गा रहे थे भाई, कुटुम्ब कुटुम्ब सुपारी दाना करके। चबाने की गाना है। तो इस गाने का मतलब है कुटुम्ब कुटुम्ब मतलब सुपारी दाने को चबाने की बात हो रही है। चबाने की बात हो रही है। तो भाई अपने विवेक भाई भी आ चुके हैं, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी जी हैं, और ये अभी देहरादून से चले थे। और ये हमारे प्रधान जी। तो प्रधान जी बड़े लेट लगा तुमने आने के लिए यार। लेट लगा कि तो जल्दी आ गए। चलो फिर करते हैं कार्यवाही शुरू गाँव में, है ना? बिल्कुल। तो भाई साहब पहुंच चुके हैं किस्तूर गांव में। ग्राम पंचायत किस्तूर पधारने पर आपका हार्दिक स्वागत है। क्यों प्रधान जी? हाँ जी है हार्दिक स्वागत की नहीं है? ये देखिए भाई साहब बोर्ड लगा रखा है। तो ये है भाई कुछ इस प्रकार से किस्तूर का गांव। हालांकि यहाँ पे एक बैठक पहले भी हो चुकी है जीपीडीपी की, तो उस टाइम मैं आ नहीं पाया था यहाँ पे, क्योंकि मैं दूसरे गांव में गया हुआ था। तो जो कार्य योजना यहाँ पे बनी है उस टाइम वो उतनी ज़्यादा सही बन नहीं पाई थी ना, क्योंकि संशोधन किए गए इस बार। कि जैसे पहले यहाँ पे होता था कि सुरक्षा दीवारें नाम से होता था, तो अभी होता है कि सुरक्षात्मक कार्य नाम से लिखा जाएगा। जैसे किसी की इंडिविजुअल योजना है कि भाई सूरज के घर के पास सुरक्षा दीवार, तो अब लिखा जाएगा कि सूरज के घर के पास सुरक्षात्मक कार्य। हालांकि बनेगी उसमें भी सुरक्षा दीवारें ही हैं। मनरेगा जो योजना है उसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है, इसका नाम हो गया अभी बीवीजी राम जी। था किसी को पता? नहीं था। चलो मैं इस चीज़ के बारे में बता देता हूँ कि जो बीवीजी राम जी है, इसकी फुल फॉर्म है कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, जिसमें कि प्रावधान ये किया गया है कि 100 की जगह 125 दिन का रोजगार किया गया है। जैसे जल संरक्षण से रिलेटेड काम होते हैं आपके, तो उसमें हौज निर्माण हो गया किसी, क्योंकि सारे लोग यहाँ पे सब सेब बगीचे वाले हैं ना, तो हौज की ज़रूरत लगभग सभी को ही है। तो हौज निर्माण से कुछ योजनाएं लिखवा दो अपने नाम से। और जैसे नहर है या गूल निर्माण है, अगर आपके पास जल स्रोत है, वहाँ से आप अपने बगीचे तक पानी लाना चाह रहे हैं, तो वह गूल निर्माण नाम से लिखा। और जैसे तालाब है, कच्चा तालाब भी बन सकता है, पक्का भी बन सकता है, ठीक है। बाढ़ नियंत्रण हेतु चेक डैम और जल स्रोतों का जीर्णोद्धार या पुनरुद्धार भी इसमें शामिल है। अगर है यहाँ पे कहीं जल स्रोत वगैरह, बल्कि लोगों से बात कर भी रहा था तो कह रहे थे कि हमें तो इतना ही पता था कि मनरेगा में खाली दीवारें ही बनती हैं कि लोगों को इतना पता था पहले होता भी था। पिछली बार की जो यहाँ पे कार्य योजना आ रखी है उसमें से लगभग 90-95 कार्य योजना आ रखी है, उसमें से मैं बोलता हूँ कि कम से कम 80 योजना ऐसे जो निमित्त खाली दीवारें हैं, और वो एक भी अनुमन्य नहीं है अभी के हिसाब से। पहले तो चल भी जाती थी। अमृत सरोवर है बहुत बड़ी योजना, अगर आप उसको लाना चाहते हैं गांव में, अगर आप इच्छुक हैं तो आप पृथक से एक प्रस्ताव लिख के दे सकते हैं उसके लिए कि भाई हमें अमृत सरोवर की यहाँ पे ज़रूरत है, उसके लिए एक पृथक से प्रस्ताव लिखा जाएगा।
आनंद लेते हुए हमारे अधिकारी कर्मचारी। भाई साहब किस्तूर में बैठक भी संपन्न हो चुकी है, हमारी हो चुकी है यहाँ से जाने की तैयारी। और सामने राहुल भाई कह रहे हैं कि भाई हमारे घर पे भी बैठना है। राहुल भाई चलते हैं यार, अभी है ना यार, चलते हैं किराड़ में भी जाना, भी बैठक करवाने। 10 मिनट तो ठहर लेंगे। अरे यार चलो फिर बैठ लेते थोड़ी देर की। अभी हमें किराड़ भी जाना है और उसके बाद वापस से विकास नगर भी जाना है। भाई का रूम है, इस चीज़ के लिए तो हम बहुत ज़्यादा दीवाने हैं कि भाई लकड़ी लकड़ी ने बना रखा है। क्यों राहुल भाई, किस चीज़ की लकड़ी है? देवदार है या कैल है? ये केल और देवदार मिक्स है, दोनों मिक्स हैं भाई साहब। केल ज्यादा है, इसमें कैल ज़्यादा है, कम है। देखिए भाई साहब पूरा लकड़ी लकड़ी का मकान है ये। पसंद आया निशांत भाई? अरे भाई साहब बिल्कुल ये वन है ना, इसका कोई तोड़ नहीं है। तो भाई साहब राहुल भाई ने कर दी यहाँ पे बढ़िया व्यवस्था। भाई हमने तो मना किया लेकिन फिर भी मान ही रहे हैं, क्योंकि भाई ठीक है अपना प्यार है। क्यों? सही बात है। क्योंकि भाई ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ पे इसलिए बैठ रहे हैं कि ज़बरदस्ती कर रहे हैं। राहुल भाई के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं और लोग भी काफ़ी अच्छे हैं यहाँ के। तो भाई साहब अभी विवेक भाई भी आ चुके हैं, पहले तो आने से मना कर रहे थे लेकिन राहुल भाई की जोर ज़बरदस्ती से वो आखिर आ ही गए हैं। तो विवेक भाई है हमारे ग्राम पंचायत विकास अधिकारी यानी कि BPDO ब्लॉक चक्राता से, और ये पंचायत वर्तमान में इन्हीं के पास है किस्तूर। तो विवेक भाई कुछ अपने विचार रखिए यार, कैसा लगा आपको यहाँ? हाँ ठीक है, काफी अच्छी पंचायत है। हाँ लोग काफ़ी कोऑपरेटिव है, मतलब है ना, ऐसा नहीं है कि और जगह जैसे कि भाई वाद विवाद है कुछ चीज़ों को लेकर, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा साफ़ सुथरा माहौल है, शांत माहौल है और लोग समझदार भी हैं और रिस्पेक्ट इतनी करते हैं कि आप समझ सकते हैं। देखो जरा, अभी एक चाय हमने बाहर पे पी, प्रधान ने पिलवाई थी, और अभी एक राहुल भाई पर्सनली अपनी ओर से पिला रहे हैं। तो बैठे हैं यहाँ पे। तो विवेक भाई हमारे पौड़ी से, कहाँ है? दुगड्डा ब्लॉक से। और गांव कौन सा पड़ता है आपका भाई साहब? गाँव है मेरा बल्ली कांडी साइड। बल्ली कांडी। हाँ, पुलिंद है गाँव का। अच्छा अच्छा। और अभी वर्तमान में रह रहे हैं देहरादून में। बाकी भाई साहब राहुल भाई भी आ गए चाय लेके। यार तुम क्यों परेशान हो रहे राहुल भाई? ये बाहर वाले आए नहीं। अब लेते हैं राहुल भाई के घर से विदा। ठीक है ब्रदर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम, मिलते हैं आपसे। ओके ठीक है, अभी चलते हैं यहाँ से किराड़ गांव की ओर। यार जब भी आते राहुल भाई को परेशान करके जाते हैं यहाँ से। चलो ठीक है फिर है। ओके राहुल भाई। ओके सर। चलो सर। और कुछ लोग हमारे साथ और भी आ रहे हैं, तो देखते हैं। सड़क तक आ रहे हो कि किराड़ी चल रहे हो? सब किराड़। सब किराड़ हैं, बहुत बढ़िया। तो मिलते हैं फिर सीधा किराड़ गांव में। रोड तो बढ़िया है, थोड़ा मिनट तक तो सही है। अभी पहुंचने वाले हम निमगा गांव में, और यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो रखे हैं, काफ़ी टाइम से इंतज़ार भी कर रहे हैं और काफ़ी रोष व्यक्त कर रहे हैं कि भाई आपने लेट कर दिए है। लेकिन क्या करें, लेट तो हो ही जाती है फिर। ये देखिए आप सामने आ गए सारे लोग। ठीक है, सभी ग्रामवासियों को मेरा नमस्कार। मैं महेश सिंह, ग्राम विकास अधिकारी चक्राता ब्लॉक से। तो यहाँ पे हम जो आज मीटिंग करवाने आ रखे हैं, वो यहाँ पे आज मनरेगा की जो कार्य योजना बननी है, तो यहाँ पे ये कह लो कि आप एक प्रोपोगेंडा सा चला हुआ है कि सुरक्षा दीवार करके, है ना भाई। आप जो भी लिखोगे तो सुरक्षा दीवार नाम से नहीं होगा, आप उसमें लिखना है कि सुरक्षात्मक कार्य। मान लो कि किसी के घर के पास सुरक्षा दीवार बनानी है आपने, तो आप लिखोगे उसमें कि जैसे कुंदन के घर के पास सुरक्षात्मक कार्य। जैसे कि यहाँ पे सेब पौधारोपण बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जलवायु अच्छी है यहाँ पे सेब पौधा, उस प्रकार की योजनाएं आप लिखवा सकते हैं इंडिविजुअल नाम से, कि अपने अपने नाम से ना, कि बगीचे में सेब पौधारोपण। और जैसे आपके जल संरक्षण से रिलेटेड काम है कि हौज निर्माण है या गूल नहर निर्माण है या अमृत सरोवर के लिए, तो यहाँ पे शायद उतनी कंडीशन है नहीं। यहाँ पे भूमिगत जल वगैरह है यहाँ पे कहीं, चलो वो आप दे सकते हैं अपने उसके लिए ना। और अदर काम है जैसे गौशाले हो गए या तुम्हारे मुर्गीवाड़ा है, बकरीवाड़ा है, इस प्रकार के काम आप देख सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट से रिलेटेड काम देख सकते हैं, जो गोबर गड्ढे वाले हैं वो वाले काम आप लिखवा सकते हैं। तो इसी संबंध में आज यहाँ पे बैठक करवाने का ये एक मुख्य जो मुद्दा है। जैसे सीसी खड़िंजे हो गए, ठीक है, इस प्रकार के काम आप करवा सकते हैं। कच्ची बटिया निर्माण है कई, जैसे छानियाँ हैं, खेड़े हैं कहीं ना, और जैसे खच्चर बटिया है, कच्ची बटिया, इस प्रकार के काम आप लिखवा सकते हैं। तो इसी बात पे हम चर्चा करने के लिए आए यहाँ पे। तो टॉपिक वाइज लिखेंगे। पहले जैसे ग्रामीण संयोजकता से रिलेटेड काम हो गए, जैसे सीसी मार्ग हो गए या कच्ची बटिया है, तो पहले सीरियल वाइज उसका लिख देंगे जिसको ज़रूरत है, या इंडिविजुअल योजना है या सामूहिक योजना है।
तो पहले उसका लिखेंगे, फिर उसके बाद जैसे सुरक्षात्मक कार्य है तो फिर उसका लिखेंगे, फिर जैसे हौज निर्माण का है फिर उसका लिखेंगे, गौशाले का है उसका लिखेंगे, या सेब पौधरोपण है उसका लिखेंगे। बस आप कभी ठीक है भाई जी, चलते हैं। पक्का पक्का पक्का, ठीक है प्रधान जी। ठीक है साहब, नमस्कार, मिलते हैं फिर। ओके ओके। तो चलो भाई, अपने किस्तोड़ गांव से भी हो चुकी है वापसी। किस्तोड़ बोल रहा है, अपने केराड़ गांव से हो चुकी है वापसी। भाई जी केराड़ तो आ जाते हैं, पर चलो फिर अब चलते हैं, हम भी करते हैं मुलाकात फिर। ठीक है, बाकी अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। ठीक है भाई जी, आपके सिग्नेचर है क्या देश अरे खाना मैंने खा लेता हूँ, उसके बाद चाय चाय चाय, फिर एक घर में चाय, दूसरे घर में चाय।